स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम अपनी प्रीवियस वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर चैप्टर नंबर 4 है हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, बुक है हमारी आर डी शर्मा। 6 तक हम सॉल्व पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें अपने क्वेश्चन के 3 हमें पार्ट दे रखे हैं, 1 बाय 1 तीनों को मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको थोड़ा लेंथी जरूर लग रहा है और हकीकत में भी लेंथी होने वाला है, बट इसका स्टेप बाय स्टेप आप अगर समझते चलेंगे, माइनस प्लस का थोड़ा सा ट्रिकी है, उसे थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या गिवन है हमारा? क्वेश्चन है हमारा, हम यहां से चलते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट का जो है, हमें क्या गिवन है? x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस के वाई अपॉन 3 और प्लस के जेड अपॉन 4 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तीनों में ही हमें इंडिविजुअली मैं आपको बता दूं, इसे भी यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसे भी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन करेंगे। फिर सेकंड जो ब्रैकेट है, इसे भी सेम इसी आइडेंटिटी से ओपन करना है और थर्ड ब्रैकेट को भी इसी तरीके से ओपन करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट आइडेंटिटी को ओपन कर रहा हूं, तो क्या है? फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड एलिमेंट का स्क्वायर प्लस के 2ab यानी फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट प्लस 2 सेकंड एलिमेंट इंटू थर्ड एलिमेंट प्लस 2 थर्ड एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट। तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं। आप वीडियो की जो क्वालिटी है उसे बढ़ाकर कर लीजिएगा। 420 से 480 पे आप देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा, ठीक है ना? उसकी थोड़ी रेजोल्यूशन जो है उसे बढ़ा लीजिएगा। 360 पे देखोगे तो भी सही दिखाई देगा। तो स्टूडेंट देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके बाद क्या है? 2ab यानी प्लस के 2xy प्लस के yz, सॉरी 2yz और प्लस के 2zx, ठीक है? फर्स्ट एलिमेंट हो गया, नहीं फर्स्ट ब्रैकेट हो गया हमारा। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, प्लस सेकंड ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के देखिए y अपॉन 2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है? प्लस के z अपॉन 3 को करोगे तो z स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? 9, ठीक है ना? अच्छा, प्लस के फिर क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए क्या था हमारा? x था, इंटू बी क्या था हमारा? y अपॉन 2। ध्यान देते चलिएगा, प्लस के 2 ab हो गया, प्लस के 2 क्या है? bc, b की वैल्यू क्या है? y अपॉन 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है? z अपॉन 3, ठीक है? मैं यहां पे और लिख लेता हूं, प्लस के 2 फिर क्या है? c की वैल्यू क्या है? z अपॉन 3 और इंटू a की वैल्यू क्या है? x। यहां से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये x है। अब देखिए यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो स्टूडेंट हमने अपना ये भी ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है? ये सेकंड है, मैं थोड़ा यहां पे नोट कर दे रहा हूं, और ये फर्स्ट था। ब्रैकेट हमारा यहां पे क्लोज हो गया। तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया, सेकंड ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड ब्रैकेट पे। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस लगा लीजिए। फिर से हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस के 2 इंटू ए क्या है? एक्स अपॉन 2 इंटू बी क्या है? y अपॉन 3 प्लस के 2 y यानी 2 फिर क्या होगा? bc, b की वैल्यू क्या है? y अपॉन 3, c की वैल्यू क्या है? z अपॉन 4, ठीक है जी? प्लस के 2 c इंटू a यानी z अपॉन 4 और इंटू x अपॉन 2। तीनों हमारे ब्रैकेट हो गए हैं। अब स्टूडेंट इसके ब्रैकेट के अंदर की कैलकुलेशन देख लें। देखो 2 से 2 कैंसिल, बिल्कुल ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल, 2 टाइम 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है? अब देखिए अब हमारे पास क्या बचता है? अब हमारे पास बचता है, यहां से देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2xy 2yz प्लस के 2zx, ठीक है? फिर यहां से प्लस ही है, तो ब्रैकेट के अंदर के साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर
प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन 9। फिर से आप देखिए प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वाई। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, वाई जेड हो गया वाई जेड और 2 वाई जेड अपॉन 3 प्लस के क्या हो गया 2 जेड एक्स अपॉन 3। ये हो गया। अब स्टूडेंट एक काम करते हैं, हम अपने थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड पार्ट को मैं अभी यहां से रफ किए दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगी हमारी लाइन, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट को मैं इससे आगे जब सॉल्व करेंगे तब मैं नोट कर लूंगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में क्या हो गया, यहां तक का हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे वाले ब्रैकेट को लेते हैं। तो ध्यान दीजिए ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होगा तो इनिशियली साइन जो होंगे वो चेंज हो जाने, प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब मैं बाहर ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ये भी माइनस का हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन 9 ये प्लस का था, माइनस की वजह से ये भी माइनस हो गया, यानी वाई स्क्वायर अपॉन 9 हो गया माइनस का, और माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 16 हो गया, ये भी प्लस के थे ये भी माइनस हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया है। अब देखिए प्लस था तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस के एक्स वाई अपॉन 3 क्या हो जाएगा माइनस के एक्स वाई अपॉन 3, ठीक है। अब देखिए 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स था, यानी क्या था प्लस के 2 वाई जेड अपॉन 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो पहले मैं नोट कर देता हूं क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा वाई जेड। पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए ये यहां पर प्लस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा वाई जेड अपॉन 6, ठीक है ना। वाई जेड वाला भी हो गया पोर्शन। अब हम इस पे चलते हैं, ये भी देखो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब जेड एक्स अपॉन 4 क्या हो जाएगा जेड एक्स अपॉन 4। सारा जो हमारा सिस्टम था हमने एक लाइन में नोट कर लिया है। अब आप यहां से ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट अब इससे आगे क्या होगा, हम एक्स स्क्वायर को एक तरफ लिख लेते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर, इसके बाद एक्स स्क्वायर एक ये रहा हमारे पास में प्लस का एक्स स्क्वायर, तो हम पहले इसे नोट कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो देखिए एक्स स्क्वायर हो गए। अब हम चलते हैं वाई स्क्वायर की तरफ। तो देखिए क्या है वाई स्क्वायर, और सेकंड है हम पे वाई स्क्वायर अपॉन 4, और थर्ड है हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस के 9। इन तीनों को भी एक साथ लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और फिर इसके बाद में प्लस के हमारे पास है वाई स्क्वायर अपॉन 4, और फिर क्या है हमारे पास, फिर है हमारे पास में वाई स्क्वायर अपॉन 9। वाई स्क्वायर खत्म हो गया। अब चलते हैं जेड स्क्वायर पर। तो ये है प्लस के जेड स्क्वायर और प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन 9, और थर्ड है हमारे पास में माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 16। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर हमने तीनों में से ले लिया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ में जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्स वाई पर। अब देखिए हमारे पास क्या है 2xy और एक xy है हमारे पास यहाँ 2xy, और एक और वन मोर xy क्या हो गया 3xy, क्या हो गया 3xy। अच्छा इसके बाद यहां तक ये xy हो गया, इसके बाद हमारे पास है माइनस के xy, तो इसे घटा देंगे माइनस के xy अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस के 3, क्या देखिए 3xy और माइनस के xy क्या है xy अपॉन 3, क्या है xy अपॉन 3। xy खत्म। अब चलते हैं हम xy के बाद yz पर। yz 2yz और एक और है yz अपॉन 3, तो इसे भी सॉल्व करते हैं 2yz, ठीक है, और प्लस के yz अपॉन 3, और फिर yz कहां है हमारे पास में, फिर है हमारे पास में ये, यानी माइनस yz अपॉन 6। yz भी सॉल्व हो गया, मतलब लिख लिया हमने। अब चलते हैं zx पर। zx ये रहा, यानी प्लस के 2zx, फिर इसके बाद zx है ये, यानी प्लस के 2zx अपॉन 3, और फिर zx है माइनस के zx अपॉन 4। अब स्टूडेंट इनकी कैलकुलेशन करते चले, एलसीएम लेते जाएंगे। यहां से देखिए 4 बन जा 4 2 जा 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वाई स्क्वायर को ले लेते हैं। 9 इंटू 4 इंटू 1 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 4 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 9 4 जा हो जाएगा आपका 36, यानी 36 1 से डिवाइड करा 36 टाइम वाई स्क्वायर, यानी 36 वाई स्क्वायर, प्लस के 4 से करा, इससे डिवाइड करेंगे 9 टाइम, 9 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी 9 वाई स्क्वायर, और माइनस के 9 से करा तो 4 टाइम 4 वाई स्क्वायर। देखिए वाई स्क्वायर की भी कैलकुलेशन हो गई। अब चलते हैं जेड स्क्वायर पर, नीचे 1 मान लेंगे, जेड स्क्वायर कितना, यानी जेड स्क्वायर का पोर्शन।
तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा आपका 16 इंटू 9 इक्वल टू 144। 1 से डिवाइड करोगे 144 जेड स्क्वायर प्लस के 9 से 144 को डिवाइड करोगे 16 टाइम तो 16 जेड स्क्वायर और 16 से डिवाइड करोगे 9 टाइम यानी 9 जेड स्क्वायर। तो देखिए जेड स्क्वायर की कैलकुलेशन पूरी। अब चलते हैं एक्स वाई पर। एक्स वाई हमारे यानी ये पोर्शन जो है प्लस के देखिए 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर, 3 से 3 की मल्टीप्लाई होगी 9xy माइनस के xy। अब चलते हैं वाई जेड पर। इतना पोर्शन देखिए वाई जेड वाई जेड वाई जेड, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 6। इसे डिवाइड करोगे 6 से 1 से 6 को डिवाइड करोगे 6 टाइम और 6 के ऊपर 2 में मल्टीप्लाई होगी 12 वाई जेड। 3 से डिवाइड करोगे 2 टाइम यानी 2 वाई जेड और माइनस के 6 से डिवाइड करा 1 टाइम 1 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी वाई जेड 1 वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है पर आप स्टेप बाय स्टेप समझें तो आपके दिमाग से नहीं जाएगी अगर आप रूल एंड रेगुलेशन से चल रहे हैं। तो देखिए 3 4 1 तीनों का अगर आप एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा 12। अच्छा 4 से डिवाइड कीजिए 1 टाइम 1 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी 24 zx प्लस इससे डिवाइड करा 4 टाइम 4 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी 2 में तो 8 zx और माइनस 4 से करा 3 टाइम 3 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी 3 zx। ठीक है तो स्टूडेंट यहां से देखिए 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करोगे 8x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गए तो कितने बचे 7x स्क्वायर अपॉन 4 हो गया जी। 36y स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर क्या हो गया 45y स्क्वायर 45y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर क्या हो गया 41y स्क्वायर अपॉन 36। अब चलते हैं z स्क्वायर पर। तो देखिए 144 प्लस 16z स्क्वायर 144z स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर क्या हो गए कितने हो गए आपके 100 कितने हो जाएंगे 160z स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 151z स्क्वायर अपॉन 144। ठीक है ना। अब देखिए 9xy में से 1xy गए तो कितने हो गए 8xy अपॉन 3 xy की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे 12yz प्लस 2yz कितने हो गए 14yz 14yz में से एक yz चले गए -1 हो गए तो कितने हो गए 13yz अपॉन 6। yz की भी कहानी खत्म। अब आ जाइए यहां पर तो स्टूडेंट देखिए 24 प्लस 8 24zx प्लस 8zx। ठीक है ना। तो आपने 24 प्लस 8 करोगे कितना हो जाएगा 32 माइनस 3 yz इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 32 माइनस 3 क्या हो जाएगा 29zx अपॉन 12। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो गया है और इससे आगे ये सॉल्व होगा भी नहीं। तो आपका जो फाइनल आंसर है फर्स्ट पार्ट का वो क्या आ गया है 7x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस के 41y स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 151z स्क्वायर अपॉन 144 प्लस 8xy अपॉन 3 माइनस के 13yz अपॉन 6 प्लस 29zx अपॉन 12। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट है। मैं पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो अभी मैंने रफ किया था उसे सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। तो देखिए हमारे पास में पार्ट नंबर 2 क्या है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड पार्ट क्या है हमारे क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट था हमारा x प्लस वाई माइनस 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और माइनस के 3z स्क्वायर प्लस के 4xy। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें x प्लस वाई माइनस 2y को इसे a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं। इसे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा प्लस यहां से देखिए आप क्या हो जाएगा 2 माइनस के 2z स्क्वायर। देखिए क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर हो गया। अब फिर क्या होना चाहिए प्लस के 2ab। तो क्या होना चाहिए प्लस के 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहां पर x y की वैल्यू क्या है y हो गया बिल्कुल हो गया। फिर क्या हो जाएगा प्लस के 2bc 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है y और इंटू सी की वैल्यू क्या है सी की वैल्यू है स्टूडेंट यहां से माइनस के 2z लिख दिया हमने। आप प्लस माइनस बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, जैसे जैसे आपसे बोला गया है बिल्कुल आप वैसे वैसे नोट करते चलेंगे। अब देखिए 2bc हो गए प्लस के 2 इंटू सी इंटू ए सी की वैल्यू क्या है माइनस के 2z
c इंटू ए की वैल्यू क्या है x। हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन में आगे क्या है, आपके क्वेश्चन में आगे जो बचा है मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर और प्लस के 4xy। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन को आप यहां से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2z स्क्वायर को आप सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस के 4z स्क्वायर हो जाएगा। 2xy प्लस के क्या हो गया 2xy हो गए। अच्छा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इस ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4yz। ठीक है, अब फिर से इसे ये प्लस इस माइनस को माइनस बना देगा, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4zx। अब आप अपने क्वेश्चन में आगे जो दिया हुआ है इसे नोट कर लीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस के 3z स्क्वायर और प्लस के 4xy। अब देखिए सबसे पहले स्टूडेंट, माइनस के एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस के वाई स्क्वायर से प्लस का वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल। अब देखिए 4z स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो 4z स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस जाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का z स्क्वायर बच गया, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं xy पर, 2xy हमारे पास है, 4xy है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2xy प्लस के 4xy क्या हो जाएगा 6xy। देखिए z स्क्वायर बच गया और यहां से ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने z भी हमने अपना सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद में क्या है भाई, xy है, yz है, yz तो हमें कैलकुलेशन के लिए दिया ही नहीं है, तो बचा हुआ yz नोट कर लेंगे और माइनस के 4zx नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास और तो कुछ बचता नहीं कैलकुलेशन के लिए, तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या आ गया, z स्क्वायर प्लस के 6xy माइनस के 4yz माइनस के 4zx। सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने थर्ड पार्ट पर सॉरी थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट सिंपली आइडेंटिटीज को हम इसमें यूज करेंगे, तो आइडेंटिटी को यूज कर लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यही लगाते हैं, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसे खोलते हैं, ठीक है ना, पुट करेंगे अपनी यही आइडेंटिटी हम यहां पर पुट कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी फर्स्ट में एलिमेंट का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे एक्स की पावर 4 प्लस फिर क्या है बी स्क्वायर यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ये भी प्लस ही हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। प्लस क्या होगा स्टूडेंट, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू क्या है माइनस के एक्स। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस के 2 बी सी यानी बी की वैल्यू क्या है माइनस एक्स इंटू सी की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 सी इंटू ए, सी की वैल्यू क्या है 1 इंटू ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। फर्स्ट हो गया आपका, ब्रैकेट में क्लोज करके रखिए, माइनस है माइनस लगा दीजिए, सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। सेकंड ब्रैकेट को करते हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा, एक्स की पावर 4 यानी फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू सी का यानी 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। ठीक है, प्लस के 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर और फिर क्या है एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा भाई 2 ए इंटू बी, यहां पे भी हमें देखा 2 ए इंटू बी दिया है, 2 ए बी हो गया। ठीक है, प्लस 2 बी सी, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है एक्स इंटू सी की वैल्यू क्या है 1 प्लस के 2 सी इंटू ए यानी 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो पहले ने ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की पावर 4 हो गया, माइनस के एक्स का स्क्वायर करोगे तो स्टूडेंट प्लस का ही एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस 1। अब यहां से आप देखिए माइनस इसे माइनस बना देगा, 2x स्क्वायर के x में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 2x की क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं, ये माइनस इसे माइनस बना देगा, 2x इंटू 1 इक्वल टू 2x और यहां से क्या हो जाएगा प्लस रहेगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट के बाद माइनस है, माइनस ही नोट रहने दीजिए। यहां से देखिए x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस के क्या हो जाएंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर की x में मल्टीप्लाई होगी 2x की क्यूब हो जाएगा। यहां से देखिए प्लस के 2x हो जाएंगे, 2x इंटू 1 इक्वल टू x हो जाएगा, तो 2x ही हो जाएगा, मैं डायरेक्ट नोट कर लेता हूं, और प्लस के 2x स्क्वायर क्योंकि 2 1 जा 2 और x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर। अब यहां से देखिए स्टूडेंट ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इनिशियल साइन जो होंगे लास्ट वाले ब्रैकेट के वो चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x की क्यूब माइनस के 2x प्लस के 2x स्क्वायर
साइन इसके बदल दीजिए, माइनस हो जाएगा x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x की क्यूब माइनस 2x माइनस के 2x की क्यूब, प्लस के x की पावर 4 से माइनस के x की पावर 4 कैंसिल हो गया, प्लस के x स्क्वायर से माइनस का x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और देखिए 1 हमारा यहाँ पे 1 भी था, सॉरी मैं लिखना भूल गया, नोट कर लेते हैं। देखिए जब ये भी माइनस होगा तो ये भी माइनस ही हो जाएगा, तो इस माइनस के 1 से ये प्लस का 1 भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हुआ। अब देखिए अब है हमारे पास यहां से 2x की क्यूब है, ये किसका था, ये था हमारा प्लस का, ठीक है मैंने यहां पे कर दिया, ये वाला यहां पे कैंसिल हो गया। ये अब देखिए दोनों माइनस के हैं, 2x की क्यूब 2x की क्यूब, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2x की क्यूब 2x की क्यूब दोनों को आप ऐड कर लोगे, कितना हो जाएगा माइनस के 4x की क्यूब, 4x की क्यूब हो गया। अब देखिए माइनस के 2x माइनस के 2x कितने हो गए माइनस के 4x, ठीक है। अब क्या है, अब यहां से आप देखिए प्लस के हैं आपके पास में प्लस के 2x स्क्वायर और ये है माइनस के 2x स्क्वायर, इन्हें और कैंसिल कर दीजिए। अब यहां से आप देखिए स्टूडेंट माइनस के 4x आप कॉमन ले सकते हैं, या आपको अगर यहां पे दिखाई दे रहा हो तो मैं इससे आगे यहीं पे सोल्व कर देता हूं। माइनस के आप ध्यान दीजिए माइनस के 4x आपने कॉमन ले लिए, माइनस के 4x अगर आप यहां से कॉमन ले लोगे आपके पास क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर क्या रह जाएगा प्लस के 1। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर है। आंसर क्या मिल गया आपको माइनस के 4x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 भी आपका कंप्लीट है। तो स्टूडेंट पूरी वीडियो को आप शुरू से देखिएगा, पार्ट नंबर 1 भी हो जाएगा आपका। पार्ट नंबर 2 बहुत ही आसान था, पार्ट नंबर 3 में ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इसे जब आप ओपन करेंगे तो इनिशियल साइन में आप चेंज कर लेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है।